हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ग्राफ के कुछ एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो अब संगत असंगत के लिए कैसे चेक करते हैं हम, इनमें a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 चेक करते हैं। अगर अद्वितीय हल आ रहे हैं या अनंत हल आ रहे हैं तो होता है संगत, अदरवाइज असंगत, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, दोनों समीकरणों में जो अचर पद है ना वो RHS में होना चाहिए। तो RHS में ये यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ a1 का मान है 1 मतलब x का गुणांक, b1 का मान है 1, c1 का मान है 5, a2 का मान यहाँ x का गुणांक है 2, b2 का मान यहाँ है y का गुणांक है 2 और अचर पद हमारे पास है 10। अब हम निकालेंगे a1 बटा a2, ये आ रहा है 1 बटा 2, b1 बटा b2 ये भी आ रहा है 1 बटा 2, c1 बटा c2 ये आ रहा है 5 बटे 10 मतलब 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 मतलब अनेक हल हो गए, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, संगत है। तो अब इनका ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पास जो समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान आ जाएंगे, x 0 रखा तो y आ गया 5, y 0 रखा तो x आ गया 5। बिंदु क्या आ गया हमारे पास, 0 5 5 0। अब दूसरी समीकरण को हल करते हैं। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। x की जगह 0 रखा तो ये कंप्लीट रिमूव हो गया यहाँ से, 2y बराबर 10 तो y बराबर 10 बटे 2 5, y की जगह 0 रखा तो x का मान आ गया 5। अतः बिंदु आ जाएंगे 0 5 और 5 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो अब अनंत हल है तो अनंत हल में रेखाएं समपाती होती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 x डैश -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 y और यहाँ आ गया y डैश -1 -2 -3 -4 और -5। पहला बिंदु है 0 5 x 0 y 5 और दूसरा बिंदु है 5 0 x 5 y 0। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं तो देखो क्या होगा, ये रेखा बन जाएगी। यहाँ लिख देते हैं ये है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरे में भी सेम बिंदु है तो दोबारा खींचने की जरूरत नहीं है। तो इसके समीकरण ये भी है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो अब रेखाएं समपाती आ गई तो इसका हल क्या होगा, या तो लिख दो अनंत हल या लिख दो अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, सॉल्यूशन में पहले दोनों समीकरणें लिखते हैं, ठीक है। दोनों में अचर पद RHS में है, एक ही साइड में होनी चाहिए दोनों। यहाँ a1 का मान है 1, b1 का मान है -1, c1 का मान है 8, a2 का मान है 3, b2 का मान है -3, c2 का मान है 16। अब a1 बटा a2 ये तो है 1 बटा 3, b1 बटा b2 -1 बटे -3 तो माइनस माइनस कट गया, ये भी आ गया 1 बटा 3, c1 बटा c2 8 बटे 16 तो ये आ गया 1 बटा 2। यहाँ क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, मतलब कोई हल नहीं होता तो युग्म क्या होते हैं, असंगत। अगर असंगत है ना तो ग्राफ नहीं बनाना, संगत है तो ही ग्राफ बनाना है, ठीक है। असंगत में रेखाएं क्या आएंगी, अगर ग्राफ बनाओगे तो समांतर आएंगी,
ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हल करते हैं। पहले दोनों समीकरणें लिखते हैं। दोनों में अचर पद लेफ्ट साइड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही साइड में ही है दोनों। तो इसमें क्या होगा, यहाँ a1 का मान है 2, b1 का मान है -2, c1 का मान है -2, a2 का मान है 4, b2 का मान है -4, c2 का मान है -5। अब a1 बटा a2 तो याद रखा 2/4 मतलब 1/2, b1 बटा b2 -2/-4 माइनस है माइनस कट गया 1/2, c1 बटा c2 -2/-5 तो याद रखा 2/5। यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस बार भी कोई हल नहीं, मतलब असंगत। ग्राफ नहीं बनाना इस क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट में चेक करते हैं कि संगत है या असंगत। तो सॉल्यूशन में पहले मैं दोनों समीकरणें लिख देता हूँ। 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ a1 का मान है 2, b1 का मान y का गुणांक है 1, c1 का मान है -6, दोनों अचर पद लेफ्ट साइड में ही है। a2 का मान है 4, b2 का मान है -2, c2 का मान है -4। अब a1 बटा a2 मतलब 2/4 मतलब 1/2 और b1 बटा b2 ये आ जाएगा -1/2। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अद्वितीय हल है। हमें पता है कि a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब है रैखिक युग्म संगत हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। 2x + y 6 को उधर ले जाते हैं, बिंदु इजीली आ रहे हैं। देखो x की जगह अगर मैं 0 भर रहा हूँ ना तो y का मान 6 आ रहा है, y की जगह 0 भर रहे हैं तो x का मान 3 आ रहा है। तो बिंदु हमारे पास आ रहे हैं 0, 6, 3, 0। अब दूसरी समीकरण लिखते हैं। तथा 4x - 2y - 4 = 0, इसको वहाँ ले जाते हैं बराबर में 4। अब क्या करता हूँ मैं, अगर x की जगह 0 भरता हूँ तो ये पूरा ख़त्म हो गया। 2 से भाग देंगे -2 से तो y का मान -2 आ गया। y की जगह 0 भरते हैं तो x का मान आ गया 1। तो बिंदु हमारे पास आ गया यहाँ 0 - 2 और 1, 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 x डैश -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 ये y और ये y डैश। तो पहला बिंदु हमारे पास है 0, 6, तो यहाँ 6 तक बना लेते हैं x 0 y 6 और दूसरा बिंदु है x 3 y 0, तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसकी समीकरण भी लिख देते हैं 2x + y = 6। अब है x 0 y -2 और x 1 y 0। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो क्या आएगा। इन दोनों को जोड़ के ऐसे ऊपर ले जाता हूँ मैं, ठीक है। और इसके जो समीकरण है वो है 4x - 2y - 4 = 0। ये जो बिंदु आएगा ना ये आ रहा है 2, 2 जब आप ग्राफ पर चेक करोगे। और ये 2, 2 दोनों समीकरणों को संतुष्ट भी कर रहा है। जैसे 2 यहाँ भरा, 2 यहाँ भरा, 4 + 2 6 - 6 0, 2 यहाँ फिल किया 8, यहाँ 2 फिल किया 4, 8 - 4 4, 4 - 4 0। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया 2, 2। हल हमारे पास हो जाएगा x = 2 y = 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। एक आयताकार बाग मतलब आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है।
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें ग्राफ का कोई जिक्र नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। माना आयत की लंबाई ये है x मीटर, ये मान लेते हैं, चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। प्रश्नानुसार क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण 1। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई इंग्लिश में ब्रेड्थ कहते हैं, इसलिए b से लिखा है x प्लस वाई। प्रश्नानुसार क्या है, जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, ये हमारे पास है 36। तो ये 2 से 2 कट गया तो आ गया x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ x का मान रख देते हैं, x का मान है y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। ब्रैकेट में लिख देता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है। तो आ जाएगा 2y बराबर 36 माइनस 4, तो y बराबर आ जाएगा 32/2, तो मतलब y बराबर 16, ठीक है। y का मान 16 हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से तो x का मान आ जाएगा 16 प्लस 4, x का मान आ गया 20, ठीक है। अतः आयत की लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 16 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, एक रैखिक समीकरण दी गई है, 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखने की प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, मतलब जो ग्राफ है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर हो और संपाती हो, ठीक है। ऐसी अनंत रेखाएं हो सकती हैं, तो हमने एक एक ही उदाहरण लिखना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, एक समीकरण तो दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ भी मैं यही लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेदी रेखाएं तब होती हैं जब अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल कब होते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो कुछ भी लिख दो अपने आप, जैसे 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, ऐसे कुछ भी लिख दो, तो ये क्या अनुपात बराबर नहीं है, एक ही समीकरण लिखनी है। और संपाती रेखाएं क्या होती हैं कि इन सबका अनुपात बराबर होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको किसी भी संख्या से गुना करके लिख देते हैं, यहाँ जगह 2 से गुना कर देता हूँ। तो अब चेक कर लेना इनका अनुपात क्या है, तीनों का बराबर है, ठीक है। समांतर रेखाओं में क्या होता है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन अचर पद वाले जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से गुना कर देता हूँ, लेकिन अचर पद को 2 से गुना नहीं करता, वो अपनी तरफ से कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। क्लियर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, हमने तो एक ही लिखना है। ओके, नोट कर लो।